स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आवाज ठीक हो गई है। आप डेलीगेशन को लेकर बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जो स्कीम बाकी राज्यों में वो तो पश्चिम बंगाल में भी है और चुनाव के पहले वहां पर भी महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसका वो पैसे बढ़ा भी दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित, आपका प्रतिनिधिमंडल आज जाकर मिला। जी देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जब मीटिंग हो रही थी, 2.5 घंटे कम से कम मीटिंग चली। मीटिंग में जो ज्ञानेश कुमार जी है वो अंगुली दिखा करके, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको अंगुली दिखा करके बात कर रहे थे। किसके आप सीसीटीवी फुटेज, हमारे नेता ने कहा कि आप जारी करिए, मीडिया को दिखाइए कि आप कैसे चुने हुए देखिए, आप नॉमिनेटेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं है, और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि गया है वो जनता की आवाज लेकर के गया है। बूथ में बैठने के लोग, जो लोग हैं, जो बीएलएस हैं, उनको अगर आप हेल्पिंग हैंड्स के हिसाब से नहीं जाने देंगे, इसके लिए आपने, इलेक्शन कमिश्नर ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। यही तो बात की है, बिना तैयारी के, बिना किसी व्यवस्था के ये एक थोप दिया गया है कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी रिगिंग कर रही है। और उन्होंने एक चीज और कही है जो सब पार्टियों को सुनना चाहिए, जितनी भी कॉमन माइंडेड पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, जितने भी दल है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में भी चुनाव आ रहा, देखिए भाजपा जो ये नैरेटिव सेट कर रही है ना, ये सारा का सारा खेल ये इलेक्शन वोटिंग मशीनरी में है। ईवीएम से भी ज्यादा मैं कहूंगा जो ये वोटर्स जो जा रहे हैं, इनके अंदर में ये सारा जितना मैनिपुलेशन करना है ये इसी में कर रहे हैं। व्हाट्सएप से ये मैसेज देते हैं, एईआरओ जो है इनका व्हाट्सएप से दिल्ली से मैसेज आता है, उन मैसेज को फॉलो करते हैं और बीएलएस को अब नहीं जाने दिया जा रहा है हियरिंग के अंदर में। हमारे नेता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि जो 85 साल से ज्यादा है उनको कम से कम आप जब वोट घर में जाकर के ले सकते हैं तो उनको हियरिंग में मत बुलाइए, आप उनके घर तक जाइए। अभी आज फिर एक मांग की गई है कि जो 60 प्लस है, सीनियर सिटीजनशिप के खाते में आते हैं, आप उनकी हियरिंग उनके घर में जाके बीएलएस करें। आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? 2001 में भी एसआईआर हुआ था, 3 साल तक चला था, आप इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं। आपको जनता की परवाह नहीं है। 50 से ज्यादा बीएलओ इस देश में मर गए हैं, बीएलएस मर गए हैं, बीएलओ मर गए हैं, जनता परेशान है। एक भय का वातावरण आपने तैयार कर दिया है। और बात करते हैं घुसपैठिए की। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये तो आपकी अयोग्यता है कि आप 11 साल से सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, और आपने जो कहा कि हम 50 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको बीएसएफ कंट्रोल करेगी, कुल मिलाकर डॉक्टर अजय आलोक, और आप बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं। बांग्लादेश का जो पेट्रापोल बॉर्डर है वहां पर जमीन किसने दी आपको? बोनगा पेट्रापोल पर जमीन मिली, आंडाल पे एयरपोर्ट पर जमीन मिली, और आपके जो आप आकर के झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लगता है डॉक्टर अजय आलोक, पिछले साल एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। 105 नंबर पे चला गया। जहां जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां पर एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। लगता है कि इस बार भी एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहने वाला है। अजय आलोक जी, देखिए साहिल जी, आंकड़े तो सच ही होते हैं, लेकिन मुझे अनुमान था कि चलिए साल खत्म हो रहा है, अब ये रोंदापना छोड़ेंगे, लेकिन ना, रोंदापना छूटना नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि बिहार में 65 लाख वोट कटे एसआईआर के नाम पे, इसमें मृत लोग थे, ठीक है भाई, कट गए। एक लोग के 2 जगह नाम थे, कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन 36 लाख लोग ऐसे वोट कटे जो कभी आए ही नहीं। इन 65 लाख लोग वोट में से 65 लोगों ने भी कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया, एप्लीकेशन ही नहीं दिया कि मेरा नाम कट गया। उत्तर प्रदेश में अभी एक आदमी ने भी प्रोटेस्ट अभी तक नहीं किया कि मेरा नाम कट गया। बंगाल में रिवाइज लिस्ट आ चुकी है, एक आदमी ने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया, नाम कट गई है। ये लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में तो कम से कम 200-500 को तो लेके जाते कि भाई इनके नाम कट गए। घुसपैठियों से क्यों, क्या मोहब्बत है? घुसपैठियों को वोटर किसने बनाया? बॉर्डर पे बीएसएफ को ब्लेम करते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर देखता है। ये वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कौन बना के देता है बंगाल में? ये तो आप ही देते हैं, टीएमसी वाले। उनको बैठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको खिला के अपने यहाँ रखते हैं, और वो अब डर के मारे भाग रहे हैं। तो वो डर के मारे वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, तो आपको पसीने छूट रहे हैं। अरे आप 10 सेकंड आप जाने कैसे दे रहे हैं? उनको गिरफ्तार कर करके आप हथकड़ी पे 30 लाख वोटर वहां पर दिखाए गए थे कि जो मैच नहीं हो पा रहे थे, उनको नोटिस भेजे जाने लगे तो उसको रोक दिया गया था। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी इस पर बोलना चाहते हैं। देखिए एसआईआर का मुद्दा इस साल भी बड़ा रहने वाला है। जवाब इतना है कि देखिए, जिनको देखिए एक्चुअल सबसे कम जब एम्यूनेशन फॉर्म जमा हुए 58 लाख लोगों के नाम कटे,
उसके अंदर में करीब 24 लाख मृत है, मगर अभी 1,31,00,000 जो नए हैं उन सबको नोटिस दिया गया है। ये इनको अपनी अहंकार को शांति करने के लिए कि लोगों को कैसे परेशानी में, किसी का नाम गलत है, किसी के जिसके पास पासपोर्ट है उसको भी नहीं माना जा रहा है कि आपकी मैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए सीईओ ने उसको रोक दिया था ना, उनको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, लोगों की मैपिंग हो, उसको रोका ना स्वयं प्रकाश जी। नहीं, बीएलए रोक दिया गया था, बीएलए को रोका गया है, तो गड़बड़ हो रही है। जो हमारे एजेंट है, जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है, उनको इलेक्शन कमिश्नर कैसे रोक सकता है? ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर एजेंट वहां रहेगा, एक एजेंट अगर एक बूथ में रहेगा, वो वोटर के साथ में क्या दिक्कत आती है? इनको चोरी करनी है। अनुराग भदौरिया, जल्दी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद राजीव रंजन जवाब देना चाहते हैं। अपने ऑफिसरों को बैठा दिया। सवाल ये है कि घुसपैठिए की बात ये करते हैं, 11 साल से तो उनकी सरकार, इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले ये बता दे। इन्होंने बिहार में एसआईआर करवाया, तो इन्होंने घुसपैठिए कितने निकाले? 390। तो आप ये सोचिए, 390 आपने घुसपैठिए चिन्हित किए थे। तो इसके मतलब जो लोग जो आपकी सरकार बनी 2024 में, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि 2024 में जो आपकी सरकार बनी थी, जिन लोगों ने वोट दिया था वो वोट ठीक नहीं था? तो आप इसके मतलब आपकी सरकार ठीक नहीं है? फिर आप इसको मान लीजिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया था वो सही वोट नहीं था, इसलिए आप इस सरकार को चुनी, सरकार नहीं मानते। ये आप ये कहना चाहते हैं? राजीव रंजन जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी घुसपैठी का मुद्दा निकला था। नहीं, एक सेकंड, अब तो पूछ ही सकते हैं कि घुसपैठियों का नंबर बता दें। ना घुसपैठियों को सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक सुनिए, घुसपैठियों को देश से निकाल नहीं पाती है। जहां चुनाव आता है घुसपैठी का मुद्दा लेके आते हैं। पहले छत्तीसगढ़ में पहले झारखंड में लेके आए, फिर बिहार में लेके आए, अब पश्चिम बंगाल में लेके आते हैं। इनके पास जनता से संबंधित कोई मुद्दा नहीं होता है, जनता के वेलफेयर के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, जनता के संबंधित कोई मुद्दा नहीं होता है। ये ऐसा मुद्दा लाते हैं जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं। घुसपैठिया मुद्दा लेके आए, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? आपसे बात की है, ठीक है राजीव रंजन। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बिहार चुनाव के दौरान हो गए, जीत गए, बिहार चुनाव के दौरान, चलिए, बिहार चुनाव के दौरान आप हर बहस में अनुराग भदौरिया या सुरेंद्र राजपूत को ऐसे ही तर्क देते हुए सुन चुके हैं। आज भी लेकिन जिस तथाकथित वोट चोरी का आंदोलन चला रहे थे राहुल गांधी जिस दिन मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उस दिन सर, चुनाव जीतने हिंदुस्तान का मतलब में ही नहीं हो हिम्मत जाता नहीं कि जुटा पाए कि आपत्तियां वो दर्ज कर चुनाव तो सके। अनंत सिंह भी वो जीत गए। कोलंबिया तो क्या चले अनंत गए। सिंह को आप आपको संत मैंने बताएंगे? टोका नहीं था, अनंत सिंह चुनाव नहीं, आपको जीते कि मैंने नहीं टोका नहीं जीते? था। चुनाव जीतना दूसरी अलग बात, चीज होती है। अनंत सिंह जो जैसा उत्तर माफिया प्रदेश में चुनाव होना जीत जाता है, तो आप उसको क्या उत्तर बोलेंगे? प्रदेश संत में है वो। बिहार की तरह चुनाव एक जीतना अलग विराट चीज होती है, जनादेश जनता के मुद्दे अलग चीज है। वहाँ जनता के नहीं, भारतीय आपके जनता चुनाव पार्टी जीतने को से क्या मिलने वहाँ जा की रही बेरोजगारी है। खत्म होगी और बिहार में? बंगाल क्या में वहाँ पे भी सारी समस्या, किसान की टीएमसी समस्या का खत्म हो गई, सुपड़ा महिलाओं साफ की होगा। समस्या खत्म हो गई, लॉ ये एंड ऑर्डर ठीक हो गया, अलोकप्रिय या पलायन जो बंद हो गया, राजनीतिक दल हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ऐसा उनको तो नहीं होना जमीनी भाई। हकीकत का पता इसके है। मतलब चुनाव उन्होंने जीतना, जनता को चुनाव जीतना निराश अलग किया, बात है, लेकिन उनसे जुड़े जनता के मुद्दों को मुद्दे अलग कभी चीज है। उठाया चुनाव नहीं, तो मैं बार-बार और रिपीट कर इसीलिए रहा हूं। जनता अनंत सिंह ने जैसे भी लोग चुनाव मन जीत बना रहे लिया हैं, तो है आप क्या बोलोगे? कि अनंत सिंह समाजवादी अच्छे आदमी पार्टी थे। हो या आप बोल दीजिए, टीएमसी, अनंत सिंह अच्छे आदमी हैं, इस अनंत चुनाव सिंह पे में कोई FIR नहीं है, वो इनकी गुंडा हालत माफिया भी नहीं है, बोल बहुत दीजिए ही आप। दयनीय बनाने जीतना का चुनाव काम अलग चीज है, इन जनता के राज्यों मुद्दे की अलग जनता बात है। करने आप जा चुनाव रही है। जीतने को ये मान अनुराग लेते जी हैं कि अच्छा नहीं चुनाव लगता जीत है। गए, देश में इसके मतलब लगातार सारी समस्या अनुराग का जी समाधान आप हो ठीक गया। है। ऐसा तो नहीं, नहीं है। अच्छी बात नहीं है। अनुराग जी नहीं, मैं आपको अच्छा ऐसा नहीं है। प्लीज अनंत प्लीज सिंह चुनाव प्लीज जीते। देखिए, लगातार आप नहीं, चलिए। एकदम चलिए। इंटरप्ट करते हैं। चलिए, जरा शांत प्लीज प्लीज। आज आखिरी दिन है, आज कम से कम ये होना नहीं चाहिए। एसआईआर को लेकर हमारी साल भर पे बहस होने वाली है, पिछले साल भी बहस हो चुकी है और अगले साल भी नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है, और यही जो तस्वीर भी अभी आ चुकी है, जरा तस्वीर दिखा देते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे उस पर प्रतिक्रिया लेनी है और अजय आलोक जी से पे लेनी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी 15 आरोपों की फेहरिस्त लगा रही है, दूसरी तरफ सरकार अपने दावे पेश कर रही है। लेकिन इस बीच पहली बार यह तस्वीर देखी गई, पहली बार सभी विपक्षी पार्टियों के नेता, डीएमके, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके सामने ओम बिरला स्पीकर वहां पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह वहां पर बैठे हुए हैं। यह एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है और उम्मीद बढ़ाने वाली भी तस्वीर है। सुरेंद्र राजपूत जी, पहली बार विपक्ष चाय पीने के लिए सरकारी पार्टियों के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं, ऐसा नहीं है साहिल भाई। हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, हम लोग अपने अपने विचारों के प्रति मजबूत हैं, ऐसा, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है।
और ये तस्वीर इससे पहले वाले संसद सत्र में भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे चाय पी रहे थे बिरला जी के यहां पर। ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा से होता है। 2014 के बाद ये कम हो गया, चूंकि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन इस चीज को कंटिन्यू करने के, उन्होंने विपक्ष को दुश्मन के भाव में मान लिया। हम दुश्मन के भाव में नहीं मानते, तो प्रतिद्वंदी के भाव में मानते। मैं आपको तो ये अच्छी शुरुआत है ना साल के अंत में। सुनिए सर, नहीं सुनिए ना, अब ये बात मैंने आपको बता दी है। लोकतंत्र में हमेशा से ऐसी तस्वीरें आती थी। राहुल गांधी जी इससे पहले सत्र में भी थे, जिस जगह पे प्रियंका जी बैठी उस जगह पे राहुल जी बैठे हुए थे। मैं आपसे 3-4 चीजें कहना चाह रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात होती है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं है अजय आलोक जी, अगर आपको मिल गई हो तो हमें भेज दो। और रही बात, आप दूसरी बात, चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फ्रॉड और इतने बड़ा गड़बड़ किया है कि आप कह रहे थे कि डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बेकार है, कूड़ा है। आज की डेट में डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बिना राजनीतिक दलों की सहमति के आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा क्या? आखिरी कुछ सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं, इस तस्वीर पर भी आपसे जवाब चाहिए, और उसके बाद जो आरोपों की फहरिस्त है नए साल में उसमें क्या सुधार होगा, उसको लेकर भी आपका जवाब चाहिए आखिर में। चलिए, देखिए साहिल जी, इस तस्वीर के लिए सारे दल को बधाई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, पूरे संसद की उपलब्धि है कि ये सत्र हमारा बहुत प्रोडक्टिव भी रहा। लोकसभा 115% और राज्यसभा 105% ने काम किया है। और ये सब तस्वीर उसी की बानगी दिखाती है कि भाई देश को बढ़ाना है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा कि कोई इसी मोड पर खत्म करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक 31 दिसंबर को बात है तो वो तो हमारे कोई अलाई है, हम इस डिबेट को खत्म करते हैं।